हो तो। खाना मैं ऐसे रख देती हूँ, गर्म कर लूँगी। और अभी गाड़ी का कुछ एक्स्ट्रा सामान क्लीनिंग से रिलेटेड। वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 10:30 बज रहे हैं। सारे काम मेरे पहले हो गए थे 9:30 बजे ही। तो अभी जो मैं बर्तन रख रही हूँ ये वाले, उसके बाद दाल चढ़ाती हूँ, दाल चावल बनाऊंगी। हस्बैंड चले गए हैं, खाना खाने के लिए आएंगे वो। और संतरे मैंने यहीं पे रखे हैं ताकि याद रहे और एक ख़राब ना हो, क्योंकि काफ़ी सारे छोटे छोटे दाना लाई हूँ इस बार मैं, लेकिन अच्छे हो रहे हैं वाले ना, सूखे नहीं है। क्योंकि अब संतरा जाने का सीज़न आ गया है, तो इसलिए कोई दाने बिना रस वाले भी आते हैं, इसलिए मैं बहुत दिनों के बाद लाई हूँ ये वाले संतरे। तो इसके बाद मैं यहाँ पे तैयारी कर रही थी लंच बनाने की। दाल मैंने बॉईल कर ली थी एक साइड, और सुबह आलू बैगन की सब्ज़ी इतनी ज़्यादा हो गई थी ना, तो वो अभी भी रखी हुई है, लंच में भी चली है और उसके अलावा और बच गई थी, फिर रात को तो हमने नहीं खाई थी। तो यहाँ पे जो है दाल में तड़का लगाने की तैयारी कर रही हूँ मैं। उसमें हींग, जीरा, शिकवा, और शिकवा मतलब कई बार कमेंट पे आता है क्या डालते हो आप, क्या चीज़ें, तो हमारे पहाड़ों में ही मिलता है वो। और जो लहसुन के पत्ते नहीं होते, उसी तरह के कुछ होता है, और मम्मी लोग घर पे लगाते हैं और उसको तड़के में यूज़ करते हैं हमारे यहाँ। लेकिन ये है कि इसको व्रत वगैरह में भी खाते हैं, शुद्ध मानते हैं इसलिए। तो इसलिए इसको मैं दाल, सब्ज़ी, हर चीज़ के तड़के में यूज़ करती हूँ, बहुत टेस्टी लगता है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी रहती है। इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है टमाटर, लहसुन, और अच्छे से इसको पकाया। उसके बाद दाल जो बॉईल करी थी उसका पानी मिला के, मतलब पूरी दाल मैंने बॉईल कर ली है। थोड़े से राजमा मिक्स करे थे, ये वाली दाल अच्छी लगती है तो मैं रेगुलर बनाते रहती हूँ आजकल। तो उसमें लगा लेंगे बॉईल। 12:30 होने वाला है, चावल भी बन गया है, दाल भी बन गया है, सलाद तैयार कर लिया है, और सुबह काफ़ी सारी सब्जी बनाई थी वो बची है। तो अब नोनी को स्कूल से लाने का टाइम हो रहा है, बाहर बहुत तेज़ धूप हो रही है। और मैंने अपना पैंट जो है ब्लैक वाला वो टेलर को दिया था, तो वो भी मुझे लेके आना है वहाँ से। स्कूटी नहीं है मेरे पास, तो मुझे पैदल जाना पड़ेगा। तो चलिए नोनी को लेके आते हैं पहले। नोनी को थोड़ा मैंने खिलाया, थोड़ा वो खुद से खा रहा है, और अब मैं अपने लिए भी लंच लगाती हूँ। हस्बैंड को कॉल किया था, तो उनको आने में टाइम लगेगा, उनकी मीटिंग चल रही है। तो उनके लिए खाना मैं ऐसे रख देती हूँ, गर्म कर लूँगी। और अभी सब्ज़ी वाले भैया से मैंने केले ली, हरी मिर्च ली। हरी मिर्च नहीं होती है ना, हम लोग मंडी से नहीं लाते हरी मिर्च, तो इसलिए ये हरी मिर्च ली। केले ले लिए हैं, केले ख़त्म हो गए थे। वेरी गुड इवनिंग। शाम के 4:15 बज गए हैं और मैंने सब्ज़ी चढ़ाई है। आलू मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। आटा भी गूँथ दिया है, थोड़े बहुत बर्तन थे वो भी मैंने जल्दी से धो दिए। तो आजकल मैं जल्दी से काम ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ, ताकि काम ख़त्म करके बैठो ना, बहुत अच्छा लगता है। फिर और चीज़ों के लिए भी टाइम मिल सकता है, जैसे कि वीडियो एडिटिंग और आप सबके कमेंट का रिप्लाई। तो यहाँ पे एक पार्सल भी आया है मेरा अमेज़ोन से। तो ये जो है हमने मंगाया है छोटा सा प्लास्टिक का कैबिनेट, जैसे ही इन्होंने की वार्डरोब है ना उस तरह की, लेकिन ये छोटे साइज़ में है। और ये हमने मंगाया है एज अ शू रैक बाहर रखने के लिए, क्योंकि प्लास्टिक का है तो हम इसको बाहर रख सकते हैं, वहाँ पे धूप नहीं आती है और बारिश का पानी भी नहीं आता है। तो आपने देखा होगा हमारे कॉर्नर साइड पे एक लकड़ी की अलमीरा रखी हुई थी हमारी, मतलब अलमीरा तो नहीं, एज अ कैबिनेट रखा हुआ था। वो पुराना था हमारा, वो टूट गया, तो फिर हमने वो जो है दे दिया, मतलब उसको डिस्कार्ड कर दिया। और उनकी पुरानी साइकिल, टूटी चेयर, ये सब कुछ हमने डिस्कार्ड कर दिए, दे दिए। तो इसलिए फिर वहाँ पे जगह खाली हो गई है शूज़ वगैरह रखने के लिए, हस्बैंड को चाहिए होता है। और गाड़ी का कुछ एक्स्ट्रा सामान क्लीनिंग से रिलेटेड, पॉलिशिंग से रिलेटेड, वो सब उसमें रखते हैं। तो उसके लिए मैंने सोचा छोटा कैबिनेट ही मंगा लेते हैं। हमारे ज़्यादातर फुटवेयर जो हम डेली यूज़ नहीं करते हैं वो तो अंदर रखे हुए हैं, लेकिन जो डेली यूज़ वाले फुटवेयर हैं हस्बैंड के ऑफिस आने जाने वाले, तो वो जो है इसमें सेफ़ रहेंगे ना, क्योंकि बरसात के टाइम में बाहर रखो तो पानी से भीग जाते हैं। तो इसीलिए ये कैबिनेट ठीक रहेगा, क्लोज है। तो इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये शाम को करेंगे। और यहाँ पे जो है कपड़े फोल्ड करके रखे हुए हैं मैंने, तो इनको करती हूँ। और हस्बैंड के कुछ कपड़े देने हैं आयरन करने के लिए, तो ये भी मुझे देना है अभी। तो यहाँ पे आलू मटर की सब्ज़ी जो है तैयार होने वाली है। इसमें बस मुझे पानी डालने हैं। तो बॉइल्ड आलू डालो ना तो सब्ज़ी जल्दी पक जाती है। तो या तो आप चाहें तो आलू पहले डाल के उसको पका लें, या फिर बॉयल डाल दें तो ज़्यादा इजी हो जाता है। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मैश किया ताकि ये ग्रेवी थिक हो जाए, और बस इसको ढक के पकाऊंगी। फिर बाद में कसूरी मेथी डाल दूँगी। और ये कसूरी मेथी जो है, नया पैकेट खोल रही हूँ मैं। कसूरी मेथी मेरी ख़त्म हो गई थी, तो रेगुलर यूज़ होती रहती है हर खाने में ज़्यादातर।
फ्लेवर के लिए मैं यूज़ करती हूँ, तो ये चाहिए होती है। तो ये नया पैकेट फिल कर दिया है मैंने। कुछ जो है बच गया था, उसको ना मैंने अच्छे से चिपका दिया था, मतलब कि उसको गर्म करके चिपका दो ना फ्लेम के ऊपर, तो आराम से वो सील हो जाता है और ख़राब नहीं होता महीनों तक भी। तो इसके बाद में यहाँ पे सब्ज़ी तैयार हो गई थी। मैंने इसमें डाल दिया है हरा धनिया और कसूरी मेथी। नोनी ने सारे टॉयज़ फैला के रखे हुए हैं और अब नोनी एक एक करके सारे टॉयज़ रखेगा अपने बास्केट में। उसके बाद लेके जाऊंगी मैं इसे पार्क, नहीं तो फिर ना ये मुझे संभालना पड़ता है, आप समझ सकते हो। अंदर भी कुछ गिराए हुए हैं इसने। चलो बेटा सारे रखो। हाँ पानी आ गया है, बाहर फ्लास्क में पानी डाल देते हैं। इसके बाद मैं बाहर आ गई हूँ प्लांट्स में पानी डालने के लिए। अभी हल्की सी धूप थी, लेकिन फिर बाद में ना ऐसा होता है हम लोग पार्क चले जाते हैं और टाइम नहीं मिलता है, तो इसीलिए मैं अभी पानी डाल के चली जाऊँगी। तो आजकल मैंने अपने सारे गमले नीचे रख दिए हैं सीढ़ियों पे। सर्दियों में क्या होता था, यहाँ पे प्रॉपर धूप नहीं आती थी, तो इसलिए कुछ गमले मैंने छत में रखे हुए थे और इसमें बहुत ही प्यारे से गुड़हल के फूल खिले हुए हैं। इसके बाद नोनी को लेके आ गई थी मैं पार्क। यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे ऑलरेडी आए हुए थे, तो नोनी अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा था। तो ये भी नोनी का फ्रेंड ही है, थोड़ा बड़ा है लेकिन वो दोनों अच्छे से खेल लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो लोग गाड़ी लेके खेलने में लगे हुए थे। उन्होंने अपना टॉय लेके आया था पार्क। गुड इवनिंग, शाम के 6:30 बज रहे हैं। पार्क से वॉक करके हम लोग आ गए। हस्बैंड भी आ गए हैं ऑफिस से। तो मैंने अभी अपने लिए काढ़ा रखा हुआ है, काली मिर्च, लौंग, अदरक और तुलसी पत्ता डाल के उसमें बॉईल कर रही हूँ। थोड़ा सा पीऊँगी। गले में दर्द हो रहा है कल से ना, प्रॉपर्ली अभी अच्छे से ठीक नहीं है, तो बड़ा ही डिस्कम्फर्ट सा फील हो रहा है। तो मैंने सोचा पी लेती हूँ, थोड़ा आराम मिल जाएगा एटलीस्ट। और नोनी और उसके पापा पैर धोने के लिए गए हैं। मैं काढ़ा पी के उसके बाद दिया बत्ती करूँगी, इसलिए मैं जल्दी भी आ गई पार्क से। अभी उजाला ही हो रहा है। वैसे तो हम लोग ऐसा उस टाइम पे आते हैं जब अंधेरा होने वाला होता है। हाँ बेटा पूरा गीला हो गया। आपने रेस लगाई ना पार्क में, मज़ा आया अपने फ्रेंड के साथ? ओह कैमरे में कपड़े नहीं खोलना है, शेम शेम, कॉपीराइट आ जाता है। एक बार आ गया था। एक बार गलती से क्या हुआ, एडिटिंग के टाइम पे मैंने ध्यान नहीं दिया और नोनी ने जो है ना कपड़े नहीं पहने हुए थे, तो उसके बाद जो है जब मैंने वीडियो डाला उसमें आ गया फटक से कॉपीराइट। फिर मैंने वो वीडियो डिलीट करके एडिट किया है, दोबारा वाला पार्ट कट करके दोबारा अपलोड किया। तो यूट्यूब में इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, खासकर बच्चों के लिए ना। चाइल्ड सेफ्टी रूल्स, रेगुलेशन, गाइडलाइंस, बहुत सारी चीज़ें बनी होती हैं यूट्यूब में। अब जो है हम अपना टेबल मतलब कैबिनेट असेंबल करेंगे। चलो इसको असेंबल करते हैं। और थोड़ा सा मुश्किल का काम रहता है ये, लेकिन इसमें सब लिखा रहता है, यूज़र मैनुअल है ना, उसको देख देख के लाओ दिखाना नहीं क्या है थर्माकोल, इसमें लिखा होगा, इसमें पढ़ पढ़ के चलो बनाते हैं। नौनी कहाँ पे हो? हाय गाइज, कैसे हो? मज़ा आ रहा है आपको? पार्सल बन गया। आप कहाँ पार्सल करना है आपको? पिथौरागढ़ भेज दें? नहीं तो इधर ही भेज। नानी के घर भेज दूँ? हाँ, बरेली रहना है। बरेली रहना है? तो हस्बैंड यहाँ पे इसको असेंबल करने में लगे हुए थे, मैं उनकी थोड़ी सी हेल्प कर रही थी और काढ़ा बनाया था, काढ़ा भी पी रही थी और नोनी अपना कार्टन के अंदर घुस के खेल रहा था। तो इसको इंस्टॉल करना ना बहुत इजी रहता है, वैसे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसमें। जब हमने नोनी की वार्डरोब मंगाई थी ना, उसको इंस्टॉल करने में बहुत टाइम लगा था क्योंकि वो थोड़ी सी बड़ी थी ना। हमारी कैबिनेट दिखाओ। टूट जाएगा ना, आपको पता है, खोल के दिखाओ। तो ये ब्राउन कलर मंगाया है हमने क्योंकि हम बाहर रखने वाले हैं। इस तरह से इसमें हैंडल दिए हुए हैं और देखो काफ़ी चौड़े हैं। इसमें पन्नी बिछा दो क्योंकि हमें जूते ही तो रखने हैं इसमें। उसके बाद इसमें फुटवेयर रख देंगे, जो बाहर से आने वाले हम लोग फुटवेयर बाहर खोल देते हैं ना, वो यहाँ पे इसमें रख देंगे। और जो भी एक्स्ट्रा सामान है वाली पन्नी अंदर से वो भी ले आओ, यहाँ पे रखेंगे हम सीढ़ी के नीचे।
बोला मैंने अपने ब्लैक शूज़ ले आओ जो पार्क पहनते हो। वो इतने सारे जितने फुटवेयर है इसके वो सारे ही ले आया है रखने के लिए। बेटा आप जो पार्क के लिए पहनते हो ना वो रख दो। नहीं स्कूल वाले मत रखो ना बेटा यहाँ पे, चलो रख दो फिर। तो 8:30 बज गए हैं। डिनर हमने कर लिया था जल्दी से और यहाँ पे अब मैं सारे काम करके फ्री हो गई हूँ। सोने से पहले मेरा रूटीन है कि सोफ़े वगैरह ठीक कर लूँ। तो यहाँ पे जो है ना कुशन की ऐसी हालत कर देता है नोनी, एकदम पिचका के उनके ऊपर चढ़ के जंप करके बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। तो मैं इनका अंदर का जो फाइबर है ना एक बार अच्छे से ठीक कर लेती हूँ। जितना करो उतना अगले दिन वो ख़राब कर देता है। तो अभी रात के 8:15 बज रहे हैं, खाना हो गया है, सारा किचन क्लीन करके और मैं फ्री हो चुकी हूँ। और ये लोग गए हैं पार्क में थोड़ा सा वॉक करने के लिए, क्योंकि अब समर्स में अच्छा लगता है ना, खाना खा के बाहर थोड़ा सा टहलने जाओ, अच्छा लगता है, थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश हो जाता है। मैं तो घर के काम करने में बिजी थी, तो शाम को वैसे भी मेरी इतनी वॉक हो गई है, अब मैं थका सा फील कर रही हूँ, थकान हो गई है। तो चलिए अब मैं आपसे मिलती हूँ कल सुबह। कल नोनी के स्कूल की है छुट्टी, अम्बेडकर जयंती की, तो कल जो है रिलैक्सिंग डे रहेगा। तो चलिए मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। हमारा गुड़हल का पौधा ना थोड़ा सूख रहा था। गुड मॉर्निंग नोनी, कैसे हो? नोनी भी आजकल जल्दी उठ जाता है ना। नोनी का न्यू हेयर स्टाइल दिखाओ। अरे वाह मम्मा हाँ, काटो मॉस्किटो ने काटा है, अभी भगा देंगे उसको। और हमारा ये कैबिनेट सारा सामान हमने इस पे रखा, ऊपर से पन्नी चढ़ाई है क्योंकि धूल मिट्टी बहुत आती है यहाँ पे। आपको भी ना गले में दर्द, नाक बंद, कोल्ड, बहुत ज़्यादा बेचैनी सी हो रही थी। तो मुझे वैसे यूजुअली कोल्ड होता नहीं है, मतलब पूरी सर्दी मुझे कोल्ड नहीं हुआ, आज हो गया जब मैंने वो ठंडी लस्सी पी ली। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी लापरवाही भारी पड़ जाती है। अब नोनी को लेके जा रही हूँ मैं पार्क। नोनी का टर्न है पार्क में खेलने का। सुबह 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 मिट्टी में खेलने के लिए आए हो आप यहाँ पे, है ना? नोनी को यहाँ पे मिट्टी से खेलना था, इसीलिए अपनी गाड़ी लेके आया। ये पार्क में आके ऐसे काम करता है। थोड़ी देर नोनी को पार्क में खिला के मैं घर आ गई थी और हस्बैंड मेरे काफ़ी हेल्प कर रहे थे घर के काम में, तो झाड़ू पोछा सब उन्होंने किया। और मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, रोटी बना रही हूँ और सिंपल से नूडल, क्योंकि और ज़्यादा कुछ बनाने का मन नहीं हो रहा था। और आज वैसाखी का त्यौहार है, तो हमारे यहाँ भी त्यौहार बनता है ना आज के दिन, तो इसलिए मैंने सोचा मीठे वाले गुलगुले बनाते हैं। एक दिन पहले भी मैंने ट्राई किया था बनाने का, लेकिन उस दिन ख़राब हो गए थे क्योंकि मैंने चावल का आटा डाला था। लेकिन आज जो है सूजी और दही को मैंने आधे घंटे पहले रख दिया था भीगने के लिए। उसके बाद मैं इसमें केला ऐड कर रही हूँ मिठास के लिए, और साथ में ही थोड़ा सा जैगरी पाउडर। इससे काफ़ी अच्छा मीठा बनाता है और सॉफ्ट भी बनता है केला डालने से। तो यहाँ पे इस तरह से इसका मिक्सचर तैयार करना है और बस इसको ऑयल में फ्राई कर लेंगे। मीठे गुलगुले बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में चाय वाय के साथ। अगर आप छोटे बच्चों को टिफ़िन बना के देना चाहते हो तो इस तरह से बना के ट्राई करना, पसंद आएंगे बच्चों को। नोनी कम खाता है, वो बहुत ज़्यादा मीठा लवर नहीं है, तो इसलिए वो तो कम खाता है, मुझे अच्छे लगते हैं ये। तो अभी करीबन 10:15 बज रहे थे। नोनी और मैं गए थे शॉप पे, मेडिसिन वगैरह लेके आए। मैं अभी इतनी तेज़ धूप हो रही थी, लेकिन नोनी का मन था कि मुझे पार्क जाना है, तो दोबारा से हम पार्क में आ गए। यहाँ पे 2-4 मिनट हमने स्पेंड किए। कोई भी नहीं था धूप में, आजकल ना कोई भी नहीं निकल रहा है सोसाइटी में, मतलब सभी जगह पे एकदम शांति सी रहती है। सुबह के बज रहे हैं 11:15 और मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। जिस दिन कोल्ड होता है ना, पहले दिन बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, तो फिर मैं मेडिसिन लेके आ गई हूँ बाहर से, और पैदल जाना पड़ा क्योंकि स्कूटी हस्बैंड लेके चले गए थे और मुझे याद नहीं रहा। पहले स्कूटी से मैं दूध लेके आई थी, लेकिन उस टाइम मुझे याद नहीं रही मेडिसिन लेने की। फिर जब वो हस्बैंड ऑफिस चले गए उस टाइम मुझे याद आया कि मुझे दवाई लेनी चाहिए, तो फिर मैं लेके आ गई नोनी को अपने साथ ले जाके। धूप बहुत तेज़ हो रही है बाहर, प्यास भी लग रही है, तो मैं मेडिसिन लूँगी, होपफुली थोड़ा सा इफ़ेक्ट हो जाए
और उसके बाद जो है मैं गुनगुना पानी कर रही हूँ अपने लिए। तो वो भी 12 बज गए हैं और मैं सिंपल सी मसूर दाल की खिचड़ी बना रही हूँ और ज़्यादा कुछ बनाने का मन नहीं हो रहा है। कल की सब्ज़ी भी बची हुई है आलू मटर की, तो खिचड़ी सब्ज़ी और सलाद वगैरह मैंने तैयार कर दिया है। नोनी चला गया है अपने फ्रेंड के घर, थोड़ी देर वो खेलेगा वहाँ पे, क्योंकि घर में परेशान कर रहा था और टीवी के लिए ज़िद कर रहा था। तो इसलिए मैंने कहा कि थोड़ी देर खेल के आ जाओ अपने फ्रेंड के साथ। तो वहाँ बहुत अच्छे से खेलता है वो। मैंने बनाया है अपने लिए दूध खजूर गर्म करके। आज मैं पैकेट वाला दूध लाई हूँ क्योंकि डेयरी में दूध जो है ना 11 बजे के बाद आता है, तो इसलिए दूध नहीं आया था, तो फिर पैकेट वाला ही लेके आ गई। खजूर दूध अच्छा लगता है ताकि गले में थोड़ी सी राहत मिले मुझे दूध से, गर्म दूध से। मेडिसिन लेके आई थी मैं, 2 डोज लेके आई हूँ। एक अभी मैंने ले ली है, एक मैं रात को लूँगी। तो एकदम से तो इफेक्ट आएगा नहीं, तो मैं भी शाम तक थोड़ा सा आराम मिले, तो पहले मैं दूध खजूर खा लेती हूँ। तो लंच के लिए ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, तो फिर मैंने आज सिंपल सी मसूर दाल वाली खिचड़ी बना ली, घर के चावल डाल के, काफ़ी अच्छी लगती है। तो ये लंच किया, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट किया, लेकिन नॉनी ने दिन में सोने नहीं दिया, तो वैसे ही तबीयत ख़राब सी हो रही थी, ऊपर से उसने सोने नहीं दिया, तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। फिर शाम की चाय स्नैक्स की तैयारी कर रही थी मैं यहाँ पे। ज़्यादा कुछ मैंने किया नहीं आज और ज़्यादा कुछ शूट भी नहीं किया। तो मैंने यहाँ पे मखाने मूंगफली नमक वाले बना दिए हैं चाय के साथ खाने के लिए, और यहाँ पे मैंने गरम गरम चाय बनाई अपने लिए। मुझे हो रही है बहुत ज़्यादा वीकनेस, तो इसलिए मैंने नोनी को बोला है कि प्लांट्स में पानी डाल दो, क्योंकि आज मैं इसे पार्क तो ले जा नहीं सकती, तो एटलीस्ट वो थोड़ा सा बिजी रहेगा, नहीं तो वो परेशान कर रहा था टीवी के लिए। छत में जाने की हिम्मत भी नहीं हुई, तो इसलिए मैंने टावल वगैरह किचन के यहीं डाल दिया। नहीं तो बहुत सब में डालना है। सब में डालना है, सबकी मिट्टी सूख रही है ना बेटा, देखो सुबह पानी डालो, शाम तक मिट्टी सूख जाती है। डालो बेटा, सब में अच्छे से डालना, कपड़े गंदे नहीं करना आपने, ठीक है। तो बस इसी के साथ ब्लॉग भी एंड करती हूँ। मैं मिलती हूँ नए दिन नए ब्लॉग के साथ। रात को ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी, तो फिर मैंने अपने लिए मेडिसिन मंगाई हस्बैंड से, तो उन्होंने यहाँ पे मुझे मेडिसिन ला के दे रहा था। तो चलिए मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।